हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और सर्दी की बहुत ही खूबसूरत सुबह और ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी हर तरफ, ये सबको ही बहुत अच्छी लगती है और आंखों को भी बहुत अच्छी लगती है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली थी वो ये था कि किसी इंसान की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और कहाँ है वो और किस जगह पे है आपकी ज़िंदगी में, वो क्या मतलब जो है इम्पोर्टेंस रखता है और आप उसकी कितनी वैल्यू करते हो और कितनी कदर करते हैं। तो उस इंसान को आप कहाँ रखते हो? क्या आप अपनी ज़िंदगी में रखते हो या किताब में पढ़े हुए एक सूखे फूल की तरह रखते हो, या उसकी चंद तस्वीरें, चंद यादें, कुछ बातें लेके किसी कोने में बैठे हुए होते हो। तो रियलिटी में उसका कोई भी नामो निशान नहीं होता, बस कोई स्केच हो, कोई तस्वीर हो, कोई मुजस्मा हो, या कोई एक जो है वो आप उसको जो है पोस्टर बना के अपनी ज़िंदगी में छाप देते हो कि यू आर विथ मी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी ये नहीं होती कि किसी को आप पोस्टर बना के अपने साथ अटैच कर दो। तो ज़िंदगी में उस इंसान के लिए अगर आपके पास कोई वैल्यू है, कोई मकाम है, तो उसको अपने साथ रखना होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते का कोई नाम हो, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनको नाम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपने देखना होता है, ये आपने सोचना होता है कि सामने वाले इंसान को हम किस तरह से अपनी जो है अपने साथ जोड़ के रखें। खाली ऐसे ही कागज़ों को जोड़ के अपने साथ रखने की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है उस चीज़ की, ना कोई भी औकात नहीं है। तस्वीरों को तस्वीरें रहने दो, वो एल्बम में ही अच्छी लगती हैं। तस्वीरें बोलती नहीं हैं। तस्वीरें तो बस एक पेपर है, पानी के डलने से ख़त्म हो जाता है। जिस तरह रेत पे लिखी हुई तहरीरें पानी की एक लहर से मिट जाती हैं, तो इस तरह ही तस्वीरों की और इन स्केचेस की और जो भी सूखे पत्ते हैं जो आपकी किताबों में पढ़े हैं, उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तभी तो मैं कहती हूँ सच्चाई वही है कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखें, उसके हर दुख में सुख में उसके साथ रहें। क्या पता उसको आपकी ज़रूरत हो, क्या पता ज़िंदगी के किस मोड़ पर बैठा वो आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। किताबों में रखी हुई तस्वीरों को बार बार खोल के नहीं देखना चाहिए, किताबों में रखे हुए सूखे फूलों को नहीं देखना चाहिए। तो क्या एक रिश्ते ना बनने की वजह से क्या सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं? क्या इंसानियत का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है? क्या दोस्ती का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है? क्या खलूस का रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है? पता नहीं क्यों लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा ही सोचते हैं और ऐसी ही सोच रखते हैं कि एक रिश्ता ख़त्म तो बाकी सारे रिश्ते भी ख़त्म। असल इम्तिहान तो वहाँ शुरू होता है जहाँ रिश्ता ख़त्म होता है। जहाँ आपका एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वहीं से ही आपका असल इम्तिहान शुरू होता है कि अब क्या करना है आपने। अब अब किस तरह से उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा रखना है? क्या पोस्टर बना के रखना है? हाँ हाँ, उसकी क्या वैल्यू उसकी? कोई वैल्यू नहीं है उसकी। शायरी में ज़िंदा रखना है, नस्मों में ज़िंदा रखना है, या अपने गीतों में ज़िंदा रखना है? इन सब की क्या वैल्यू? इन सब की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो ना हो।